बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं जानसारी और आप देख रहे हैं जानसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह कद्दे आपके खानों में, आपके रिस्क में, आपके जायके में। दोस्तों आज हम पानी के अंदर पकौड़े बनाएंगे। आप हमेशा ऑयल के अंदर फ्राई करते होंगे, लेकिन आज हम बहुत से नए तरीकों से पकौड़े बनाएंगे और आपने मुझे बताना है कि आपको कौन सा तरीका पसंद आया। अगर आपको लगे कि कहीं मैं गलत हूं तो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मिल मिला के आज हम नए तरीके ढूंढेंगे कि पकौड़ों को कैसे बनाया जा सकता है और पुराने तरीकों को आज हम छोड़ देंगे। इसी तरह से मेरी जो कोशिशें हैं आज मैं आपको दिखाऊंगा और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनमें से कौन सी अच्छी है, इसको मजीद कैसे बेहतर किया जा सकता है, या क्या हमको इस तरह की रेसिपीज भी बनानी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। इंशाल्लाह आज आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा। ख़ास बात ये कि आपको आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें सबसे चाहिए पहले प्याज चाहिए। तो 2 दरमियाने साइज़ के प्याज है जिनको आपने बारीक कट कर लेना, ठीक है, क्योंकि आज ऑयल में फ्राई नहीं करना। तो आज आपने कोशिश करनी एक्स्ट्रा बड़ी प्याज को कट कर लें। अगली चीज़ हमारे पास जो है ये देखिए आलू है। इनको भी आपने इसी तरह बारीक बारीक कट कर लेना है, ठीक है ठीक है। तो ये हाफ आलू जो है हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कटिंग का आपने बस ख्याल रखना है इस रेसिपी में, इसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, मोटी मोटी कटिंग आपने नहीं करनी है इस रेसिपी में। और ये है बंद गोभी। ये तो किसी भी तरह के पकौड़े हों आपने ये ज़रूर ऐड करनी होती है। ये बहुत हेल्दी होती है और बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल जो है वो इतनी काफ़ी है। कुछ इसमें जो है हरी मिर्च, अच्छा हरी मिर्च का मैं बता दूं, पकौड़ों के अंदर कोशिश किया करें कि मोटी हरी मिर्च आपने कट नहीं करनी इस तरह की, ठीक है। इसलिए मैंने आपको ये दिखाई है। अब हम इसको कट करेंगे बारीक। होता यह है कि पकौड़े की जो बाइट होती है ये बहुत बड़ी नहीं होती है। अगर इसके अंदर बहुत मोटी हरी मिर्च आ जाए तो मुंह जल जाता है और नॉर्मली बच्चे भी खाते हैं। तो इसलिए आपने हरी मिर्च को बहुत मोटा कट नहीं करना होता। कभी कभार इस टाइप के जो काम है हम आपके सामने इसलिए करते हैं ताकि आप भी इन चीज़ों से सीख सकें, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बारीक काट देंगे और हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। आज की रेसिपी चूँकि आपने देखा है कि हेल्दी, क्योंकि हम ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करने वाले। सो इसके साथ साथ और भी चीज़ें आप सीख लें, इंशाल्लाह ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगी। ऑफ कोर्स अब इसमें हमने हरा धनिया ऐड कर देना है। तो ये बेसिक सी वेजिटेबल थी जो हर किचन में ईजिली अवेलेबल होती हैं, तो ये हमने इसमें ऐड कर देनी है। वैसे आप कुछ और चाहें तो ऐड कर सकते हैं। खुश धनिया हमेशा पकौड़ों के अंदर इस तरह से दरदरा सा कुटा हुआ ऐड किया जाता है। नमक इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून भरकर, इतनी वेजिटेबल और के लिए काफ़ी होगा। लाल मिर्च है हाफ टी स्पून, क्योंकि दड़ा मिर्च हमने ऐड करनी है, वो भी ऐड करेंगे। दोनों मिल मिला के 1.5 टीस्पून काफ़ी होंगी। हल्दी हाफ टी स्पून जाएगी। और अगली चीज़ है हमारे पास जीरा, तकरीबन 1 टीस्पून अच्छे से हाथों से मसल के ऐड करेंगे। फ्रेश जो साबुत जीरा होता है इसके अंदर खुशबू ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पाउडर वाला, ठीक है। और एक चुटकी इसमें हम अजवाइन की भी अच्छे से जो है मसल के ऐड कर देंगे। अब इन सब वेजिटेबल को मसालों के साथ हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स ताकि ये पानी छोड़ दें। और सबसे अहम बात, जिस बंदे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जनाब, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करेंगे। आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से में एक इनाम होता है। तो ये ले जी वेजिटेबल और उनको इकट्ठा कर दिया। अब इसके अंदर हम बेसन ऐड कर देंगे हस्बे ज़रूरत। तकरीबन 1 कप बेसन जो है इसके अंदर चला ही जाएगा, ठीक है। ये ले जी, बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना कि ये अच्छे से वेजिटेबल भी विजिबल हो और टेस्ट भी अच्छे से बन जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बेसन ऐड कर देते हैं, लड्डू सा बन जाता है, पकौड़ा लगता ही नहीं है वो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करते। पहले हम अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, मलेंगे और फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, ठीक है। पानी आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर देना कि ये बिल्कुल पतला सा बैटर हो जाए, बस इस टाइप का। अब चलते हैं पहले तरीके की तरफ, पकौड़ा बनाने का विदाउट ऑयल। तो इसमें हमने एक नॉन स्टिक पैन लेना और उसमें हल्का सा ऑयल आपने ग्रीस कर देना, ठीक है। इसके बगैर भी काम चल जाता है लेकिन हल्का सा आपने, ठीक है। उसके बाद अहम बात जिसका आपने ख्याल रखना है, पहले तरीके में, दूसरा तो पानी वाला तरीका है, पहला तरीका ये ग्रीस वाला है। इसमें आपने पकौड़ों को चपटा करके ऐसे ऐड करना है, ठीक है। चपटा मीन कि आपने इसको बारीक ऐड करना है। डीप फ्राइंग तो हो नहीं रही तो ये अंदर से कच्चे ना रह जाए, इसलिए आपने इनको पतला ऐसे करके ऐड करना है। फ्लेम मीडियम टू लो टू मीडियम आप रख लें, ये जले वगैरह के नहीं इतने, क्योंकि काफ़ी इसमें पानी होता है। तो थोड़ी देर बाद हमने इनको पलट देना है, ठीक है। जैसे आपको लगे कि नीचे थोड़ा सा कलर आ चुका है तो आपने इनको पलटते जाना है, जलाना नहीं है। कच्चे को आपने हिलाना नहीं है, वो भी टूट सकता है। सो ध्यान रखिए आपने इनको पलट देना है। अब यकीन करें जो खुशबू है वो यहीं से आना शुरू हो गई है, बहुत अच्छी, क्योंकि बेसन जो है वो अच्छी तरह से कुक हो रहा है। तो हम इसको इसी तरह पलटते पुलटते रहेंगे और शानदार से विदाउट ऑयल हमारा जो पकौड़ा है पहला तैयार। अब चलते हैं पानी वाली रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा एक्सपेरिमेंट है हमारा डायरेक्ट पानी के अंदर पकौड़ों को बनाने का तरीका। पानी अच्छे से जब बॉयल आ जाए तब इसके अंदर आपने इस तरह से पकौड़े वही चपटे और बारीक ऐड करने हैं। और फ्लेम को आपने हाई ही रखना है, मीडियम टू हाई, ताकि जो ये पानी है ये ठंडा ना हो। ठंडा हुआ तो ऑफ कोर्स आपको पता है ये इसके अंदर खुड़ जाएंगे, इसके अंदर मिल जाएंगे।
इस तरह फ्लेम आपने ज़्यादा करना है और उसके बाद जब आपको लगे कि ये थोड़े-से सख्त हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, इनको आपने ध्यान से पलटना शुरू कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे आप चाहें हल्की-सी इसके ऊपर जो है ग्रीसिंग ऑयल की कर सकते हैं, इतनी ज़रूरी नहीं, वैसे आप चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें ये डिफरेंट तरीके हैं, ये हेल्दी तरीके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इस टाइप के काम आप घर पे करते रहा करें और इसी से आप जो है कुकिंग का सही जो आर्ट होता है, जो तरीका होता है, वो आप सीख पाते हैं। हल्का-सा हम ऑयल लगा देंगे ताकि थोड़ा-सा इसके ऊपर जो है वो क्रिस्प आ जाए, वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह मेरे चैनल पे स्टीम पकौड़ा की भी रेसिपी मौजूद है, स्टीम के अंदर कैसे बनाते हैं। चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये वो पकौड़ा है जो विदाउट पानी, विदाउट ऑयल हमने हल्का-सा तवे को ग्रीस करके, पैन को ग्रीस करके बनाया था और ये नेक्स्ट लेवल का परफेक्ट है। आपने बताना है इन दोनों में आपको कौन-सा अच्छा लगा और कमेंट बॉक्स में आपने मुझे गाइड करना है कि मैं इनको मज़ीद बेहतर कैसे बना सकता हूँ। आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं? इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट से इजाज़ को दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।